एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे यानी 28 अप्रैल को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी गाइस कि मैंने फ्राइडे के लिए आप सभी के साथ कोई भी एनालिसिस वीडियो शेयर नहीं किया था, क्योंकि जो अपना लास्ट वीडियो था उस वीडियो में जो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लेवल्स बताए थे वही सेम लेवल्स कहीं ना कहीं फ्राइडे के लिए भी एप्लीकेबल थे। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लेवल्स बताए थे, हमारे उन लेवल्स पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो अगर आप जाकर चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 55,450 से लेके 55,080 इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है, तब तक आपको बैंक निफ्टी में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण इस पर्टिकुलर रेंज में आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। और अगर आप देखोगे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे इसी रेंज पे एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम में ट्रेड करता रहा, जिसके कारण हमें कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हम लोग ईदर इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी बाइंग या सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे, और वो ब्रेकआउट मिला हमें फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने हमारे सपोर्ट जोन को तोड़ा, देन यहाँ पर ब्रेकडाउन होते ही हमारा जो प्लान था कि बैंक निफ्टी अपने इस पर्टिकुलर गैप को फिल करेगा, वो गैप बैंक निफ्टी में इजीली यहाँ पर फिल होता हुआ नजर आया, और क्या ही जैकपॉट मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। इनफैक्ट 1840 से अगर आप मार्केट का डाउनफॉल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हमें नियर अबाउट 650 प्लस पॉइंट का वन वे डाउनफॉल बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला था। सो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एज पर फ्री टेलीग्राम सेटअप और प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे आप में से कितने लोगों ने बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर फॉल पे ट्रेड करके फ्राइडे के दिन कितना प्रॉफिट बुक किया था। और अगर आप लोगों को मेरे ये एक्यूरेट एनालिसिस वीडियो पसंद आए हों, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, एक क्रिएटर के लिए आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट काफ़ी अहमियत रखता है, जिससे हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली बेसिस पे आप सभी के साथ ये सारे लर्निंग शेयर करता रहूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मंडे के लिए हमारा बैंक निफ्टी में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फॉल के बाद बैंक निफ्टी में मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन आप सभी को ड्रॉ करके दिया था, जिस डिमांड जोन के पास से हमें बैंक निफ्टी में बाइंग करना था। और आप देखिएगा प्राइस एक्शन का ब्यूटी, इतना शार्प फॉल के बाद एग्जैक्टली हमारे डिमांड जोन पे ही सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी में एक रिकवरी मोमेंटम भी देखने के लिए मिला है। अभी अगर करेंटली आप देखोगे बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स पे जो ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन था, वो अब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड जाता है तो, और नीचे के साइड इस डिमांड का रिएक्शन हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिल सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी हाई है कि मंडे के दिन आपको इसी पर्टिकुलर रेंज पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आए। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालें तो आप देखिएगा डाउ जोन्स यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग किया है, S&P 500 भी फ्लैटिश ही है, नस्दाक थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, 216 पॉइंट पॉजिटिव में इसने क्लोजिंग किया हुआ है। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है यानी सिंगापुर निफ्टी, उसने 132 पॉइंट पॉजिटिव में यहाँ पर क्लोजिंग किया है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मंडे के दिन हमारा इंडियन मार्केट फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। बट ये मेजरली डिपेंड करता है जो अभी पहलगाम का न्यूज़ चल रहा है उसके ऊपर कि मार्केट में कैसे न्यूज़ ओवरनाइट आते हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे, सो यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान हैज कॉल्ड फॉर अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इनटू द किलिंग्स, सेइंग इस्लामाबाद इज विलिंग टू कोऑपरेट इन द प्रोसेस। यानी पाकिस्तान के तरफ से ये एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच आया है और उनका कहना है कि इस्लामाबाद इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कंप्लीटली कोऑपरेट करेगा इंडिया के साथ। सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखिएगा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शरीफ सेज कंट्री प्रेफर पीस विथ इंडिया ओवर द अटैक बट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज वीक। यानी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शरीफ, उसने कहा है कि वो इंडिया के साथ यहाँ पर एकदम पीस चाहता है यानी शांति चाहता है, बट इसको इंडिया किसी भी तरीके से उनका वीकनेस कंसिडर ना करे। सो बेसिकली एज ऑफ नाउ यही दो मेजर पॉइंट है जो कि हमारे इंडियन मार्केट को नेक्स्ट वीक में अफेक्ट करेगा। अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पाकिस्तान जेन्युइनली इंडिया के साथ कोऑपरेट करके जितने भी टेररिस्ट हैं उनका खात्मा करता है, फिर मार्केट हमें यहाँ से और भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये सिचुएशन कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन में कन्वर्ट होता है, देन डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव सिनेरियो हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब चार्ट पे आके हम लोग समझ लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज बैंक निफ्टी कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक बैंक निफ्टी 54,910 से लेके 54,190 इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ट्रेड करे, तब तक आपको यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में फ्लैटिश ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी यहां पर आपको साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम दिखा सकता है, जिसके कारण प्रीमियम डीके होगा और थीटा डीके की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोग 54,910 के ऊपर प्लान कर सकते हो, दैट टू फॉर अ वेरी स्मॉल टारगेट। अगर मैं यहां से टारगेट बताऊं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक आपको नियर अबाउट 170 पॉइंट्स का यहां पर टारगेट मिलने वाला है। सो अगर आपको इस स्कैल्पिंग मूव को कैप्चर करना है देन 54,910 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर जाता है देन एक क्विक बाइंग के साइड स्कैल्प ट्रेड हम लोग 55,070 तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेट्स से अगर बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, अगर ओवरनाइट कोई भी वॉर का न्यूज़ आता है तो बैंक निफ्टी अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो देन 54,300 से लेके 54,170 के बीच में ये एक डिप बाइंग जोन है बैंक निफ्टी का, और इस पर्टिकुलर जोन पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बनता हुआ नजर आए, जैसे इनवर्ड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, देन इसी लेवल से हम लोग बैंक निफ्टी में दोबारा बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी प्रॉपरली प्रीवियस डे के लो यानी 54,170 के नीचे आके ट्रेड करने लगे। अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है देन यहां से हमें नियर अबाउट 300 पॉइंट का स्पेस मिलेगा, जहां पर हम लोग बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो 54,170 के नीचे बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट रहेगा वो 54,050 का रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग 53,950 का प्लान करेंगे एंड थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा 53,880 के आसपास भी बैंक निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर ओवरनाइट डायरेक्टली अपने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दे जिसका लेवल 55,160 का है, सो इसके ऊपर गैप अप के बाद जब तक इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तब तक हम लोग छोटे मोटे बाइंग के साइड स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, बट अग्रेसिव बाइंग हम लोग बैंक निफ्टी में सिंपली 55,460 या फिर राउंड ऑफ लेवल 55,500 के ऊपर ही प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर सस्टेन करता है देन एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने के लिए मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को यहां से दोबारा एक नया ऑल टाइम हाई लगाने पे मजबूर करेगा और एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग यहां पर बाइंग के साइड अचीव कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपली इसमें एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आप सभी को ड्रॉ करके दिया हुआ था, जिसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग निफ्टी में सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे और उस केस में हमारा अल्टीमेट टारगेट 24,050 के आसपास रहने वाला था। सो आप देखोगे फ्राइडे के दिन जैसे ही निफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन करते ही वन वे डाउनफॉल में जो हमारा टारगेट प्लान था वो टारगेट यहां पर निफ्टी में भी सक्सेसफुली अचीव हुआ है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को जब निफ्टी कर रहा था तभी मैंने लाइव मार्केट में आप सभी को इसका सेटअप शेयर किया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे। आप टाइम नोटिस करो 9:39 में ही मैंने निफ्टी का ये पर्टिकुलर सेटअप शेयर किया था जब निफ्टी 24,242 पे ट्रेड कर रहा था। यहां पर मैंने सिंपली लिखा था निफ्टी इन 15 मिनट्स फोकस ऑन ब्रेकडाउन ऑफ द जोन, यानी ये जो पर्टिकुलर जोन मैंने ड्रॉ किया था इसके ब्रेकडाउन के बाद हमारा प्लान था कि निफ्टी यहां पर सेलिंग के साइड जाएगा एंड एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जोन के ब्रेकडाउन के बाद आप यहां पर देखते हो तो निफ्टी में अग्रेसिव डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था। तो अगर आप सभी को ऐसे पर्टिकुलर सेटअप्स पे लाइव मार्केट में ट्रेड करने हैं देन इस फ्री टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्राइडे के दिन एक और पॉइंट अगर आपने निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में स्पॉट किया होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कट आप सभी को बताया था 23,850 से लेके 23,760 ये पर्टिकुलर जोन निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड है और इस जोन से हम लोग बाइंग के साइड प्लान कर सकते हैं ट्रेड। एंड आप देखोगे इतना अग्रेसिव फॉल के बावजूद भी जैसे ही निफ्टी ने हमारे डिमांड जोन को टच किया देन यहीं से एक शार्प रिकवरी मोमेंटम भी हमें निफ्टी में आता हुआ नजर आया था। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का, देन आप देखिएगा 24,150 से लेके 23,760 जब तक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज पे ट्रेड करे तब तक आपको यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया निफ्टी का भी ये साइडवेज रेंज रहेगा जिस बीच में आपके सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं प्रीमियम डीके के वजह से। सो ऑन अ सेफर नोट निफ्टी में हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब निफ्टी प्रॉपरली 24,150 के ऊपर ब्रेकआउट
ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तब हम लोग निफ्टी के इन द मनी के ऑप्शन में बाइंग के साइड एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करे, देन ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन है 23,850 से 23,760 के बीच में, इस डिमांड जोन से दोबारा से हमें निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पर किसी भी बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन पे या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के कंफर्मेशन के बेस पे हम लोग निफ्टी में लोअर लेवल से ही बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब निफ्टी 23,750 के नीचे आके प्रॉपरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग करे, तभी हम लोग 23,650 यानी 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए इसमें सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पर नोटिस करके रखो, अगर निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट मिले और आप यहाँ पर बाइंग के साइड डिसेंट मोमेंटम कैप्चर कर लो, देन आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे नजर रखना, क्योंकि ये ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी ने अभी तक इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट नहीं किया है। सो कल के दिन अगर इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करके कोई भी बेयरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे, देन ये जो ट्रेड लाइन पहले जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसके कारण टॉप से भी हमें निफ्टी में एक क्विक रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग सेंसेक्स को देख लेते हैं कि इसमें हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सो गाइस सेंसेक्स में भी हमारा सेम निफ्टी की ही तरह प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, बट सेंसेक्स में एक एडिशनल पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पर एक माइनर डिमांड क्रिएट हुआ है जो कि 78,920 से लेके 78,820 के बीच में है। सो ये जो पर्टिकुलर 100 पॉइंट्स का रेंज है, अगर सेंसेक्स कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होके इस रेंज पे आके कोई भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन हम लोग इसी पर्टिकुलर लेवल से सेंसेक्स में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अगर सेंसेक्स बाइंग में जाता है, देन आप लोग स्पॉट चार्ट में अल्टीमेट टारगेट नियर अबाउट 79,250 के आसपास तक प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स अगर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग के बाद जैसे ही अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकले, इसका अगर मैं प्रॉपर लेवल आपको बताऊं तो 79,570 का है। 79,570 के ऊपर अगर ये स्लाइटली गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद कैंडल का क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम लोग सेंसेक्स में एक क्विक बाइंग के साइड स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 79,900। और 79,900 के आसपास यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस पे आपको सिंपली सेलिंग का व्यू यहाँ पर सेंसेक्स में प्लान करना है। अगर सेंसेक्स ओवरनाइट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, देन अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल है सेंसेक्स का 78,620 से लेके 78,350 के बीच में। सो इस पर्टिकुलर रिवर्सल लेवल के आसपास भी आपको सेंसेक्स में बाइंग के साइड ही व्यू रखना है। अग्रेसिव सेलिंग हम लोग सेंसेक्स में तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 78,250 के ऊपर ट्रेड करे। 78,250 के नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग सेंसेक्स में बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बेस पे अग्रेसिव डाउनफॉल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का वो डायरेक्टली 77,100 के आसपास है। तो एक बड़ा क्रैश हमें देखने के लिए मिल सकता है जैसे ही सेंसेक्स 78,250 के नीचे ब्रेकडाउन करे। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वे लोग भी इन सारे प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक डिसेंट रिटर्न मार्केट से जनरेट कर पाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।